नमस्कार दोस्तों। अभिनेता धर्मेंद्र सोमवार को 89 साल की उम्र में दुनिया को छोड़कर चले गए। अपनी अदाकारी और दमदार आवाज के साथ साथ लुक्स के लिए भी काफी लोकप्रिय रहे। वे इंडस्ट्री के हैंडसम हंक रहे हैं। तमाम अदाकाराएं उनकी तरफ आकर्षित हुईं। कुछ अभिनेत्रियों के साथ उनके प्यार के चर्चे भी रहे। आइए जानते हैं कौन थी वो हीरोइन जिसके प्यार में पागल थे धर्मपाजी। इस लिस्ट में पहला नाम आता है आशा पारेख का। दोस्तों, 60 और 70 के दशक के दौर में धर्मेंद्र बॉलीवुड का सबसे हैंडसम हीरो माना जाता था। उनका स्वैग, उनका अंदाज, उनकी मुस्कान, हर चीज दर्शकों को दीवाना कर देती थी। वहीं दूसरी ओर आशा पारेख उस दौर की टॉप हीरोइन थीं। सादगी, सुंदरता और अभिनय की गहराई, इन सभी ने उन्हें बॉक्स ऑफिस की क्वीन बना दिया था। जब दो बड़े सितारे साथ आते हैं, फिल्में हिट होती हैं और कभी कभी अफवाहें भी। दोस्तों, धर्मेंद्र और आशा पारेख ने साथ में कई फिल्में की। ब्लैकमेल, हीरालाल पन्नालाल, जुर्माना, राज तिलक, इन फिल्मों में दोनों की जोड़ी को दर्शकों ने बेहद पसंद किया। दोनों की ऑन स्क्रीन बॉन्डिंग इतनी नेचुरल लगती थी कि दर्शक ही नहीं, मीडिया भी इनकी नजदीकियों को लेकर सवाल उठाने लगी। कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि शूटिंग के दौरान दोनों के बीच खुशनुमा रिश्ता बन गया था। सेट पर अक्सर दोनों को साथ देखा जाता था। दोनों की हंसी मजाक, बातचीत, सब कुछ लोगों की नजरों में आ गया था। कई बार ऐसा कहा गया कि धर्मेंद्र आशा की हर छोटी बड़ी जरूरत का ध्यान रखते थे। आशा भी धर्मेंद्र की कंपनी में काफी कंफर्टेबल रहती थीं और यहीं से अफवाहों का सिलसिला शुरू हुआ। 1970 से 1980 के बीच बॉलीवुड में गॉसिप मैगजीन बहुत पॉपुलर थीं। ये मैगजीन किसी भी छोटी घटना को बड़ी कहानी बना देती थीं। जैसे ही फिल्म ब्लैकमेल की शूटिंग के दौरान दोनों की नजदीकियों की खबरें बाहर आईं, उन पर लगातार लेख छपने लगे। रिपोर्ट्स में यहां तक लिखा गया कि दोनों घंटों तक बातें करते थे और आशा पारेख धर्मेंद्र के साथ बेहद खुश दिखाई देती थीं। कुछ मैगजीनों में दावा किया गया कि धर्मेंद्र आशा के घर भी जाते थे और दोनों के रिश्ते को लेकर इंडस्ट्री में फुसफुसाहटें बढ़ने लगीं। हालांकि दोस्तों, इन सब के बीच एक बात खास थी। दोनों में से किसी ने भी कभी इस रिश्ते को खुलकर स्वीकार नहीं किया। इस लिस्ट में अगला नाम आता है राखी का। 1970 का दौर बॉलीवुड के लिए सुनहरा समय था। उसी दौर में धर्मेंद्र और राखी ने साथ काम करना शुरू किया। दोनों की जोड़ी बड़े पर्दे पर देखते ही बनती थी। कभी दोनों रोमांटिक रोल में, कभी गहरे इमोशनल सीन में, कभी ड्रामा तो कभी सस्पेंस। दोनों का तालमेल इतना मजबूत था कि दर्शकों को यह जोड़ी घर जैसी लगती थी। फिल्में जैसे जमीर, ब्लैकमेल, हीरालाल पन्नालाल, दूसरा आदमी, कस्मे वादे ने इस जोड़ी को फैंस का फेवरेट बना दिया। उनकी आंखों में संवाद बोलने वाली केमिस्ट्री ने लोगों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या पर्दे पर दिखने वाली यह नजदीकी असल जिंदगी में भी है। दोस्तों, 70 से 80 के दशक में बॉलीवुड मैगजीन फिल्मों से ज्यादा कलाकारों के निजी जीवन पर लिखती थीं। आप यकीन मानिए, एक छोटी सी मुस्कान या एक मीठी बातचीत को भी बड़ा स्कैंडल बना दिया जाता था। धर्मेंद्र और राखी की दोस्ती भी इसी शिकार बन गई। रिपोर्ट्स छपने लगीं कि दोनों सेट पर घंटों साथ बैठते हैं, एक दूसरे से राय लेते हैं और दोनों के बीच तगड़ी समझदारी है। और जैसे ही यह शब्द आया, समझदारी, फिल्मी पत्रकारों ने इसे सीधे अफेयर से जोड़ दिया। पर दोस्तों, क्या इसमें सच्चाई थी? दोस्तों, राखी उन एक्ट्रेसेस में से हैं जो पब्लिकली कभी भी अनावश्यक बयान नहीं देती। उनकी जिंदगी में जितनी उतार चढ़ाव आए, उन्होंने हमेशा गरिमा के साथ सब संभाला। जब उनसे धर्मेंद्र से जुड़े सवाल पूछे गए तो उन्होंने बस इतना कहा, हम अच्छे दोस्त हैं और मैं उनकी बहुत इज्जत करती हूं। इस एक लाइन ने स्पष्ट कर दिया कि कोई रोमांटिक रिश्ता नहीं था। कई इंटरव्यू में इंडस्ट्री के लोगों ने बताया कि मीडिया की अफवाहों के चलते दोनों ने बाद में साथ में कम फिल्में की, क्योंकि दोनों ही इस बेवजह की चर्चा से परेशान थे। धर्मेंद्र को उनके परिवार को लेकर हमेशा जिम्मेदार माना जाता है और राखी कभी भी किसी विवाद का हिस्सा बनना नहीं चाहती थीं। इसलिए दोनों ने अपनी दूरी बनाए रखी, पर दोस्ती निभाई। इस लिस्ट में अगला नाम आता है मीना कुमारी का। 1964 फिल्म पूजा के फूल की शूटिंग चल रही थी। धर्मेंद्र तब नए थे, कच्चे हीरो, सपनों से भरे हुए और इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाने की कोशिश में लगे हुए। दूसरी तरफ मीना कुमारी थीं, एक स्थापित अभिनेत्री, एक बड़ी स्टार और एक ऐसी महिला जिसे लाखों लोग देवी की तरह पूजते थे।
यही पहली मुलाकात थी जिसने धर्मेंद्र के दिल में एक ऐसी चिंगारी जलाई जिसे बुझने में कई साल लग गए। कहा जाता है कि जब धर्मेंद्र ने पहली बार मीना को कैमरे के सामने देखा तो वह सिर्फ उनकी खूबसूरती से नहीं बल्कि उनके व्यक्तित्व, उनकी नरमी और उनकी गहरी आंखों से मोहित हो गए। ऐसा लगता था जैसे वह स्क्रीन पर नहीं, किसी जिंदा कविता की तरह चलती फिरती हों। धर्मेंद्र को नहीं पता था कि इस मुस्कुराती हुई महिला की जिंदगी अंदर से कितनी टूटी हुई है। मीना कुमारी उस समय अपने वैवाहिक जीवन में असहज दौर से गुजर रही थीं। उनकी तकलीफें दुनिया की नजरों से छुपी थीं। उनके जीवन में शोहरत थी, पैसे थे, लेकिन सुकून शायद कहीं खो गया था। इसी खालीपन के बीच एक सरल सा मासूम सा लड़का आया, धर्मेंद्र। उनकी मौजूदगी मीना को अच्छी लगने लगी। धर्मेंद्र उन्हें देखकर खुश होते और मीना किसी बच्चे की तरह खिल उठती। दोनों के बीच अनकही समझदारी पनपने लगी। फिल्म इंडस्ट्री में एक बात मशहूर है कि धर्मेंद्र मीना कुमारी के सामने बोलने में तक हिचकते थे क्योंकि वह उनकी सबसे बड़ी आइडल थीं। वह उनकी हर बात ध्यान से सुनते, हर शॉट में उनसे सीखने की कोशिश करते और उनके साथ बिताए हर पल को दिल में सहेज लेते। दोस्तों, यही वह समय था जब धर्मेंद्र मीना कुमारी के दीवाने हो चुके थे। लेकिन यह कहानी सिर्फ एक तरफा नहीं थी। मीना कुमारी भी इस नौजवान हीरो को पसंद करती थीं। उनकी शराफत, उनकी इज्जत, उनकी मासूम निगाहें, सब कुछ उन्हें सुकून देता था। यह सबसे दिलचस्प हिस्सा है। इंडस्ट्री में यह बात खूब उड़ी कि मीना कुमारी धर्मेंद्र को फिल्में दिलाने के लिए कई डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स को कॉल करती थीं। और यह सिर्फ अफवाह नहीं थी। कई पुराने पत्रकारों ने भी माना कि मीना कुमारी धर्मेंद्र को बहुत सपोर्ट करती थीं। वे कहती थीं, लड़का अच्छा है, उसे काम मिलना चाहिए। उस दौर में किसी नई उम्र के एक्टर के लिए एक बड़ी अभिनेत्री का सपोर्ट मिलना मतलब कैरियर का असली दरवाजा खुल जाना। और यही हुआ। मीना की सिफारिशें धर्मेंद्र के करियर को नई रफ्तार देने लगीं। इंडस्ट्री में अचानक उनकी चर्चा बढ़ने लगी। डायरेक्टर उन्हें बतौर हीरो देखने लगे। धर्मेंद्र धीरे धीरे स्टारडम की सीढ़ियां चढ़ने लगे। दोस्तों, आप सोच सकते हैं, एक बड़ी सुपरस्टार एक नए हीरो को सपोर्ट कर रही है तो इंडस्ट्री चुप कैसे बैठती? मीडिया ने दोनों के बीच नजदीकियां, करीबियां, रिश्ते, अफेयर की खबरें चलाना शुरू कर दी। जिस भी सेट पर दोनों एक साथ दिखते, पत्रकार कैमरा लेकर वहीं पहुंच जाते। कई रिपोर्ट्स में लिखा गया, मीना कुमारी को धर्मेंद्र से इश्क है, धर्मेंद्र उनके दीवाने हैं, दोनों साथ समय बिताते हैं। यहां तक कि कुछ ने तो ये भी कहा कि मीना कुमारी ने धर्मेंद्र को अपना स्पेशल प्रोजेक्ट बना लिया है। हालांकि सच क्या था, शायद सिर्फ वही दोनों जानते थे। ये कहानी जितनी खूबसूरत थी, उतनी ही अधूरी भी बनी रही। जैसे जैसे धर्मेंद्र का करियर चमकने लगा और उनका नाम कई दूसरी एक्ट्रेस के साथ जुड़ने लगा, मीना कुमारी धीरे धीरे पीछे हटने लगीं। उधर मीना की जिंदगी में शराब और टूटे रिश्तों ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया था। उनकी स्वास्थ्य स्थिति खराब होती जा रही थी। वह चाहती थीं कि धर्मेंद्र अपने करियर पर फोकस करें, न कि अफवाहों पर। कहते हैं, धर्मेंद्र ने भी एक समय के बाद उनसे दूरी बनानी शुरू कर दी। शायद करियर बचाने के लिए, शायद अपनी इमेज बचाने के लिए, और शायद इसलिए भी कि वह जानते थे यह रिश्ता अधूरा ही रहेगा। मीना कुमारी धीरे धीरे उनकी जिंदगी से निकल गईं, पर दिल से कभी नहीं। मीना कुमारी ने अपने आखिरी दिनों में एक बार कहा था, धर्मेंद्र बहुत अच्छे इंसान हैं, बस वक्त ने हमें दूर कर दिया। और धर्मेंद्र ने भी एक इंटरव्यू में स्वीकारा था, मीना जी ने मुझे बहुत कुछ सिखाया, मैं उनका कर्ज कभी उतार नहीं सकता। यह सिर्फ एक अफवाह नहीं थी, यह दो दिलों की अनकही, अधूरी, सुहानी और थोड़ी सी दर्द भरी कहानी थी। इस लिस्ट में अगला नाम आता है जया बच्चन का। अभिनेत्री जया बच्चन कई बार यह कह चुकी हैं कि धर्मेंद्र उनके क्रश थे। एक बार अभिनेत्री ने करण जौहर के शो कॉफी विद करण में कहा था कि शोले में बसंती का रोल उन्हें अदा करना चाहिए था। करण ने जब वजह पूछी तो जया बच्चन ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं उनसे प्यार करती थी। इस एपिसोड में हेमा मालिनी भी मौजूद थीं और जया की बात सुनकर वह हंस पड़ीं। इसके अलावा एक बार आमिर खान ने अमिताभ बच्चन से सवाल किया था, जया बच्चन जब शूटिंग पर जाती थीं किसी और हीरो के साथ तो वह कौन सा हीरो था जिसका नाम सुनकर आपको तकलीफ होती थी? इस पर बिग बी ने कहा, उन्होंने पहले दिन ही कह दिया था कि धर्मेंद्र मेरे सबसे पसंदीदा हैं।
उनसे ज्यादा खूबसूरत इंसान इस पूरी इंडस्ट्री में नहीं है। इस लिस्ट में अगला नाम आता है रेखा का। बॉलीवुड की सदाबहार अभिनेत्री रेखा के साथ भी धर्मेंद्र के प्यार के चर्चे उड़े, मगर धर्मेंद्र ने खुद कई मौकों पर यह कहा कि रेखा उनके परिवार का हिस्सा है। इस लिस्ट में अगला नाम आता है अनीता राज का। दिल फेंक आशिक कहे जाने वाले धर्मेंद्र ने अपनी लाइफ में 2 शादियां की हैं। उन्होंने पहली शादी प्रकाश कौर से की थी, जिनसे बॉबी देओल और सनी देओल हैं। वहीं दूसरी शादी हेमा मालिनी से की थी। उनसे उनकी 2 बेटियां ईशा और आहाना देओल हैं। हेमा मालिनी से उनकी शादी और प्यार के चर्चे तो आम रहे हैं। लगभग सभी जानते होंगे कि एक्टर ने उनसे शादी के लिए धर्म बदल लिया था, क्योंकि वो पहले से ही शादीशुदा थे। लेकिन बावजूद इसके धर्मेंद्र 26 साल छोटी एक्ट्रेस अनीता राज पर भी दिल हार गए थे। दोनों ने साथ में कई फिल्मों में काम किया था और इस दौरान ही वो एक दूसरे के नजदीक आ गए थे। वहीं बताया जाता है कि धर्मेंद्र के साथ काम करते हुए अनीता राज का भी दिल उन पर आ गया था। वो भी उन्हें पसंद करने लगी थीं। बात यहां तक पहुंच गई थी कि धर्मेंद्र डायरेक्टर से अनीता को कास्ट किए जाने को लेकर सिफारिश तक करने लगे थे। इसके बाद जब इसकी भनक हेमा मालिनी को लगी तो मामला थम पाया। ड्रीम गर्ल को जैसे ही इसकी भनक लगी तो कहा जाता है कि उन्होंने अनीता राज को धर्मेंद्र से दूर रहने की कड़ी वार्निंग दे दी थी। इसके बाद अनीता ने उनके साथ में कोई फिल्म नहीं की। उधर अनीता का नाम एक्टर के साथ जुड़ने की वजह से बदनाम हो गया था, तो उन्होंने दूरी बना ली और टीवी इंडस्ट्री का रुख ले लिया। बाद में एक्ट्रेस ने 1986 में सुनील हिंगरानी से शादी कर ली थी। तो दोस्तों, ये थी धर्मेंद्र की प्रेम कहानियों की दिलचस्प कहानी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हमारे YouTube चैनल स्टार मनोहर राठौर को सब्सक्राइब जरूर करें।